प्री फॉर्मुलेशन, अगर इस वर्ड को मैं संधि विच्छेद यानी कि ब्रेक कर दे बीच में से तो काफ़ी चीज़ें साफ़ हो जाती हैं, यानी कि फॉर्मुलेशन के पहले की तैयारी। इसको मैं एक एग्जांपल के ज़रिए आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ कि हम अपने घर में हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो डाइट और फूड होता है उसमें सबसे कॉमन चीज़ होती है सब्ज़ी, राइट। तो वो सब्ज़ी, एक एग्जांपल अगर हम लें फॉर एग्जांपल बैंगन की सब्ज़ी, तो बैंगन की सब्ज़ी किस तरह से ग्रहण करेंगे। अब मार्केट में हम जाएंगे डायरेक्टली ठेले से बैंगन उठा के खा तो लेंगे नहीं, सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि वो अच्छी क्वालिटी का है नहीं, प्रॉपरली बढ़िया सड़ा हुआ तो नहीं है, अच्छी क्वालिटी का है। फिर उसको लेकर के आएंगे, फिर वॉश करेंगे, फिर उसके बाद कटिंग वटिंग करेंगे, फिर साथ में पूरे तेल मसाले इत्यादि जो जितने इंग्रेडिएंट्स हमें उस व्यंजन को बनाने के लिए चाहिए, उस सब्जी उस डिश को बनाने के लिए, उसकी पूरी तैयारी करेंगे और उसके बाद उसको पकाएंगे। और जब बन के वो तैयार हो जाएगी तो वो रहेगी हमारी फॉर्मुलेशन। तो इस व्यंजन को बनाने के पहले जितनी तैयारी थी दैट इज़ प्री फॉर्मुलेशन। अब इस पूरे फॉर्मुलेशन, इस व्यंजन, इस डिश में आप बैंगन को रिप्लेस कर दीजिए एपीआई से, यानी कि ड्रग, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। एग्जाम्पल पैरासीटामोल, एस्प्रिन, आइबुप्रोफेन, मेटफॉर्मिन एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और बाकी जो तेल मसाले इत्यादि जितनी चीज़ें आपने यूज़ करी हैं वो सब हो गए इंग्रेडिएंट्स। जैसी व्यंजन, जैसा डिश वैसे इंग्रेडिएंट। अगर टैबलेट बनाएंगे तो डाइल्यूएंट, लुब्रिकेंट, बाइंडर एट्सेट्रा एट्सेट्रा ये सब लगेगा। उसी चीज़ का सस्पेंशन इमल्शन बनाएंगे तो अलग चीज़ें लगेंगी। लेकिन ये सारी चीज़ों को जब हम गैदर करते हैं उसके पहले की जो तैयारी है दैट इज़ प्री फॉर्मुलेशन। उद्देश्य यानी कि गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। प्री फॉर्मुलेशन को करने की क्या उद्देश्य है? इट्स सिंपल। फॉर एग्जाम्पल, आपने जो उस व्यंजन, उस डिश में जितनी सामग्री इस्तेमाल करी है वो अच्छे उम्दा क्वालिटी की है या नहीं, उसकी क्वालिटी, उसकी इंटीग्रिटी, प्योरिटी एकदम सही है कि नहीं, एडल्ट्रेटेड तो है या नहीं, ये हमें चेक करना पड़ता है। तो चलो ये तो एक व्यंजन डिश की बात हो गई, थोड़ी बहुत प्लस माइनस उसमें चलेगा। लेकिन अगर हम ड्रग्स की बात करें, अपने डोजेज फॉर्म की, अपनी मेडिसिन्स की, तो इसमें तो छोटा सा प्लस माइनस भी बहुत बड़े गंभीर परिणाम ला सकता है। इसलिए उसकी पूरी चेकिंग, उसका असेसमेंट, उसका एग्जामिनेशन करना कि हम जितने भी केमिकल्स और ड्रग्स डोजेज फॉर्म को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो एकदम प्योर क्वालिटी के हैं या नहीं, या वो है या नहीं। मतलब मैंने अभी जो कहा उसका एग्जांपल ये कि सॉल्ट यानी कि नमक और पैरासीटामोल अगर आप सामने में आपके रख दूं, वो बिल्कुल एक से दिखते हैं। आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे फिज़िकली। आइडेंटिफाई कैसे कर पाएंगे? टेस्ट लगा करके। और फिर पता चलेगा कि भाई जो कंपनी में या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल कॉलेज में, मैं कॉलेज की बात कर लेता हूँ कि मान लीजिए कॉलेज में आप लैब में गए और मैंने आपको बोला कि डियर स्टूडेंट आप पैरासीटामोल की टैबलेट तैयार करें, तो सबसे पहले आप पैरासीटामोल का बॉक्स है वो आप लैब अटेंडर से मांगेंगे, उस पर बॉक्स रहेगा, लेबल रहेगा पैरासीटामोल, आप निकालेंगे और बिना किसी परफॉर्मेंस टेस्ट के, एग्जामिनेशन के, आप उस पैरासीटामोल को लेंगे, टैबलेट बना देंगे। क्योंकि आप जानते हैं इसे चेक करेंगे मेरे टीचर, उसके बाद ये फिक जाएगी। लेकिन जस्ट आप मानिए कि ये आपकी बनाई हुई टैबलेट अगर मार्केट में जाने वाली है और उसको पेशेंट ग्रहण करने वाला है तो फिर आपका पूरा सिनेरियो चेंज हो जाएगा। आप सबसे पहले चेक करेंगे डब्बे में लेबल तो लगा हुआ, अंदर पाउडर भी भरा है, लेकिन उसमें पैरासीटामोल ही है या नहीं, ये आप चेक करेंगे। चेक कैसे करेंगे? जाएंगे ग्रंथ, बाइबल और फार्मेसी, इंडियन फार्माकोपिया में पैरासीटामोल का मोनोग्राफ खोलेंगे और उसके बाद पैरासीटामोल के ऐसे के जो टेस्ट हैं वो लगाएंगे और स्टैंडर्ड से अपने पाउडर के मैच करेंगे। तब आपको कन्फर्मेशन होगा, संतुष्टि होगी कि हाँ ये पैरासीटामोल ही है। ठीक इसी तरीके से जितने इंग्रेडिएंट्स, केमिकल्स पाउडर फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में जो आप यूज़ करने वाले हैं, उनके ऊपर भी आप पूरे टेस्ट लगाएंगे कंफर्म करने के लिए उनकी इंटीग्रिटी और प्योरिटी। तो ये जो टेस्ट है, ये टेस्ट लगाना, ये एक्सरसाइज परफॉर्म करना, दिस इज़ द फार मोस्ट इंपॉर्टेंट गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्री फॉर्मुलेशन स्टडीज, दैट्स ऑल। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ड्रग्स, केमिकल्स आते हैं
जो कि कोई दूसरी कंपनी बनाती है समवेयर एल्स। एग्जाम्पल, मर्क फार्मास्यूटिकल्स, आप गूगल कर लेना, पता चल जाएगा। मर्क जितने भी बेसिक एपीआई हैं और केमिकल्स एक्सिपिएंट हैं उनको मैन्युफैक्चर करता है, और दूसरी जो कंपनियां जो डोजेज फॉर्म बनाती है जैसे ग्लेनमार्क, सिप्ला, कैडिला, रेनबेक्सी, ये सब मर्क से परचेस करते हैं रॉ फॉर्म। ये सब सामग्री इकट्ठी करते हैं और फिर उस व्यंजन रूपी डिश यानी कि उस डोजेज फॉर्म को तैयार करते हैं, यानी कि टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, सस्पेंशन। तो जब ये रॉ मटेरियल कंपनी के अंदर आ रहा होता है तो उसमें डोजेज फॉर्म बनाने के पहले वो सारी चेकिंग, वो सारा परफॉर्मेंस किया जाता है कि इसका डोजेज फॉर्म हम बनाएं या नहीं। ये डोजेज फॉर्म चेक किया जाता है एज़ पर स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, क्योंकि वी बिलोंग टू इंडिया, वी आर इन इंडिया, तो उसके फार्माकोपिया को फॉलो करके ही फिर उसके बाद हम टेस्ट लगाते हैं। तो ये एक्चुअल में एकमात्र गोल है, ऑब्जेक्टिव है पूरी फॉर्मुलेशन स्टडीज़ का। अब उन सारे ड्रग्स, उन केमिकल्स के ऊपर आखिर कौन से टेस्ट लगाएंगे, कौन सी प्रॉपर्टीज़, कौन से पैरामीटर्स को चेक करेंगे, वो एक एक करके उनके नाम बनते जाते हैं, जिसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को एंड करूँगा एक छोटे से मोटिवेशनल सेगमेंट के साथ कि जब भी किसी आप मूर्ति के स्टैचू को देखते हैं वो बहुत शानदार लगता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑर्नामेंट्स, पेंटिंग्स, कॉस्ट्यूम्स, बहुत सारी चीज़ें लगती है तो बड़ी सुंदर लगती है। लेकिन उसके पीछे का साइंटिफिक सेक्शन क्या है कि जो स्कल्प्टर है यानी कि मूर्तिकार, वो उस रॉक को पूरी तरह तराश करके जब अच्छी तरह से तराशता है, एक शेप देता है, तब वो स्ट्रक्चर एक शानदार मूर्ति के रूप में सामने आता है। तो ठीक इसी तरह से आप भी अपने कैरियर के स्कल्प्टर हैं, मूर्तिकार हैं, और ये सब्जेक्ट्स आपके औजार हैं। इसको अच्छी तरह से स्टडी करें ताकि आपका कैरियर एक शानदार शेप ले सके, और उसके बाद जो एड ऑन्स आप करेंगे तो उसके ऊपर आप एक्सेल कर सकते हैं। लेकिन जब तक बेसिक स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा तब तक स्टैच्यू अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए ये सब्जेक्ट्स जो आप अपने ग्रेजुएशन, डिप्लोमास में जो भी करिकुलम में पढ़ रहे हैं, इनकी डेप्थ और बहुत अच्छी तरह से इनको लर्न करें। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।